सवाल ये था कि आप मेरे कोर्ट तक पहुँच रहे हैं मुझसे बात करके, जब मैं अपना मसला आपके साथ डिस्कस कर आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट भी बात ही करते हैं। तो आप दोनों में क्या डिफरेंस है, साइकोलॉजिस्ट में और एनएलपी ट्रेनर, एनएलपी को ओके, काउंसलर में? मैंने उसकी एग्जांपल आपको फोबिया क्योर पे दी थी एक छोटी सी, कि साइकोलॉजी में अगर फोबिया क्योर करेंगे तो जिस तरह इसने ये साइकोलॉजिस्ट बैठा ना, तो कि 3 से 4 महीने तो कम से कम लग ही जाएंगे हमें, राइट। एवरेज में 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। मैं जब आपके अच्छा, फिर दूसरे साइकोलॉजिस्ट आपकी कहानियाँ सुनने में इंटरेस्टेड है, मुझे आपकी कहानियों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे विषय कोई भी कहानी नहीं सुनाओगे ना, आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, मैं सोल्यूशन दूंगा। वो जी उसकी दादी की नानी की चाची की फूफी ने मेरे साथ ये किया था, यार उसकी दादी की नानी की चाची की फूफी मर गई भाई, वाई डू आई, बट साइकोलॉजिस्ट के बैठा रहेगा, सुनता रहेगा। कुछ साइकोलॉजी में, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सही अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। मैं मतलब उनके अलावा बात कर रहा हूँ, बट वो भी सिंपथी एम्पथी, ये बोल तो एम्पथी को ही आज तक समझ सके, ठीक है। एम्पथी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने दूसरे की चप्पल पहननी है, एम्पथी का मतलब आपने सोल्यूशन भी देना है, राइट। सो वो जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट दवाई खिला देगा, साइकोलॉजिस्ट आपकी कहानियाँ सुनेगा, उसके बाद सोल्यूशन के लिए वो लंबी लंबी डिटेल में जाएगा। मैं डायरेक्ट आपकी रूट कॉज में पहुंचूंगा। मसला मेरे पास पोर्नोग्राफी एडिक्शन का क्लाइंट आता है ना, अच्छा, मैं ये भी, मेरी जब तक की जितनी रिसर्च हो चुकी है, 90% पोर्नोग्राफी एडिक्शन के केसेस वो हैं जो चाइल्डहुड मोलेस्टेशन से गुजरे हुए हैं। तो मेरा पहला डायरेक्ट सवाल ये होता है, मैं उसका वेट नहीं करता, मैं पूछता हूँ यार बताओ बचपन में क्या हुआ था। साइकोलॉजिस्ट शायद फर्स्ट टाइम ये बात नहीं करेगा, पूछने की हिम्मत नहीं करेगा। आप अपने क्लाइंट के साथ कभी से डायरेक्ट पूछोगे, ठीक है, हम पूछते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रूट कॉज पे जाना है, ठीक है। सो यस, सो दिस इज़, फिर और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अच्छा, बाय द वे साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, जैसे सीबीटी हो गई आपकी, उसके बाद आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी है, उसके टेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं, बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, बट नॉट एवरी साइकोलॉजिस्ट इज़ केपेबल ऑफ यूजिंग दैम। एनएलपी का मेरा तमाम स्टूडेंट्स जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, या जो सोसाइटी ऑफ एनएलपी के ट्रेन स्टूडेंट्स हैं, दे हैव द एबिलिटी एंड द कैपेबिलिटी ऑल्सो, सो दैट इज़ अनदर डिफरेंस, ठीक है। फिर अगर गलत साइकोलॉजिस्ट के पास या गलत आप बंदे के पास चले गए, वो आपको उल्टा भी घुमा सकता है। So there are many ways to talk about it, लेकिन to cut short in very simple words, वो जो आपकी बात थी उसका जवाब ये है कि यार देखो, दवाई आपको एक होम्योपैथ भी देता है। होम्योपैथ के पास लोग जाते हुए क्यों घबराते हैं, हालांकि होम्योपैथ की दवाइयाँ बहुत तेज़ी से भी असर करती हैं, बट एक इम्प्रेशन क्या बना हुआ है, होम्योपैथ यार लंबा 6 महीने साल लगाएगा। दवाई हकीम भी देता है, वो शायद 2 साल लगाएगा, और दवाई जो है वो एंटीबायोटिक भी है और 7 दिन में खानी ही खानी है, करेक्ट। सो ये एक बेसिक सा फ़र्क है कि आपको ये भी देखना है कि आपको डायरेक्ट सोल्यूशन और फिर लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन कौन दे रहा है। हम एनएलपी के अंदर हमारी ये जो है ना, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये कहो कि यार अली साहब तो बड़े अच्छे बंदे हैं लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ, पर मुझे इससे मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप ये कहो, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये कहो यार बड़े बदतमीज़ आदमी यार, लेकिन मैं वैसे हो ठीक गया हूँ। बिकॉज हमने आपको रिज़ल्ट देना है, ठीक है, और रिज़ल्ट कैसे देना है कि जिसमें आपको एम्पावर करना है। एनएलपी में वी बिलीव इन एम्पावरिंग यू, गिविंग यू द फ्रीडम टू चूज़, और बाय द वे हम उसमें आपको कुछ नहीं करते। ऑल रिसोर्सेज यू नीड, हमारे वन ऑफ द बिलीव्स ऑफ एनएलपीज हैं, उनमें एक बिलीफ ये है, प्रीसपोजिशन भी कह लो, जो मर्जी कह लो, कि ऑल रिसोर्सेज यू नीड टू ब्रिंग अ चेंज विद इन यू आर ओनली विद इन यू। सो ऑल आई नीड टू डू इज, एज एन एनएलपी पर्सन, आई नीड टू हेल्प यू और guide you how you can go inside you and find that resource and change yourself. मैं एक्सटर्नल रिसोर्स नहीं हूँ आपका, तो आप मेरे पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।